वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। चलिए अब जो कुछ भी हमने पढ़ा है तो अब इस एकमात्र वीडियो में रिवीजन करते हैं। टोटल रिवीजन वीडियो होने वाला है, तो फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम वर्ष 2025 कक्षा 10वीं विषय गणित का यह अभ्यास प्रश्न होना है। टोटल 75 नंबर का पेपर रहेगा। समय मिलेगा आपको 3 घंटे। एंड जैसे आगे बढ़ते हैं तो निर्देश में लिखा है कि सभी प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। दूसरा नंबर कह रहा है अभ्यास और शिक्षण उद्देश्य के लिए वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है। 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा। एंड आगे बढ़ते हैं, 6 से लेकर 17 तक जितने क्वेश्चंस रहेंगे सभी 2 अंक के रहेंगे, जिसका आंसर आपको 30 शब्दों में लिखना है। आगे 18 से लेकर के 20 तक जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सभी 3 अंक के रहने वाले हैं। इसका आंसर आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, मतलब थोड़ी बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड जो 21 से 23 तक के क्वेश्चंस रहेंगे वो काफ़ी लेंदी क्वेश्चन रहेंगे। इसका आंसर आपको इसका आंसर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। एंड शब्द सीमा 150 रखा गया है। बाकी यहाँ पर इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन मौजूद है, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो इसको देख सकता है। लेकिन उसके पहले एक जरूरी नोट कहता है, दिस इज ए मिडिल एजुकेशन प्रोवाइडेड मॉक सेट टू हेल्प स्टूडेंट एक्सपीरियंस द एग्जाम पैटर्न बिफोर हैंड। मतलब अगर कोई बच्चा घर बैठे एग्जाम पैटर्न को समझना चाहता है, एग्जाम पैटर्न को देखना चाहता है कि किस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा एंड किस प्रकार से ब्लूप्रिंट रहने वाला है, उसके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड किया जा रहा है ताकि एग्जाम में आपका हेल्प हो सके और घर में पहले से आपको पैटर्न पता चल जाए एग्जाम का। तो चलो अब फटाफट इसी एग्जाम पैटर्न पर हम क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर लिखो। पहला नंबर कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 है और अगर इसकी एलसीएम की बात करूं 8 है तो इसका एचसीएफ क्या होगा। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन है, जैसे 4, 2, 1 या 0। तो आपको इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ए 4 इस करेक्ट आंसर। हमारा दूसरा नंबर कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x धन 4 शून्य का विविधकर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर सेकंड बा इस करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, हमारा तीसरा नंबर कह रहा है कि एक श्रेणी दिया है 6, 12, 18 का कौन सा 55वां होगा। तो यहाँ पर आपको 9वां पद लिखना है। नेक्स्ट कहता है टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू का मान निकालना है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 70 डिग्री। नेक्स्ट कह रहा है कि एक त्रिभुज दिया है एबीसी जिसमें डीई परपेंडिकुलर है किसके, बीसी के। तो यदि एडी का मान x दिया है, डीबी का मान x-2 दिया है, एई का मान x+2 दिया है, तो ईसी का मान x-1 दिया है, तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपका 4 निकल के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 5। 5वां नंबर एक कंडीशन दिया है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। यदि एक रैखिक समीकरण युग्म है तो a1x प्लस y1/b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो इसका क्या कंडीशन बनेगा। तो इसके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि जब मैं क्लास में आपको पढ़ाया था कि अगर एक भी कटा है तो इसके कोई हल नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर आप लगाना है ऑप्शन नंबर बी। आगे सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान भरिए। पहला नंबर कहता है दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो आपको यहाँ पर सिंपल से लगाना है समान। क्या लिखेंगे, समान। नेक्स्ट कहता है किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की डैश डैश कहलाती है, तो उस बिंदु की कोटि कहलाती है। नेक्स्ट कहता है 3 मीटर ऊंचे मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित मीनार की चोटी का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 45 डिग्री। नेक्स्ट हमारा कह रहा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव क्या होती है। तो 1 होती है, ठीक है, सॉरी असंभव घटना है तो 0 होगी। नेक्स्ट कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 कारकों का संबंध बहुलक बराबर 3 मध्यक माइनस। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा नेक्स्ट हमारा कह रहा है 5वां नंबर केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापांकों का संबंध है बहुलक बराबर 3 मध्यक माइनस। यहाँ पर आपको सिंपल सा माध्य लिख देना है, ठीक है। बाकी इसका आंसर आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट कहता है कि आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है, सारे बच्चे इंग्लिश में भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सही जोड़ी बनाइए। आइए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले एक साइड लिखा है स्तंभ 1, दूसरे लिखा है स्तंभ नंबर 12। ऐसे फटाफट मैच करना है, तो चलिए जल्दी जल्दी मैच कर लेते हैं। हमारा पहला कहता है सेक थीटा, तो 1/cos थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। टेन थीटा, तो टेन थीटा का आपका मान हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा ये हो जाएगा आपका sin/cos थीटा। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विविधकर का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा, ये सूत्र है विविधकर का, d² माइनस 4ac। नेक्स्ट कहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मूल वास्तविक नहीं है यदि, कब मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो यदि वो छोटा होगा। और द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। तो ये मानक रूप यहाँ पर लिखा गया है।
इस प्रकार से कंप्लीट होता है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर कहता है मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर दूरी पूछा है तो सिंपल सा दूरी वाला सूत्र लगा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। उन्नयन कोण को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा, अगर कोई व्यक्ति मीनार की ऊंचाई से खड़े होकर के नीचे की ओर देखता है तो उसे उन्नयन कोण कहते हैं। नेक्स्ट कहता है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। नेक्स्ट क्या कहता है कि वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर सिंपल सा आपको लिखना है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। नेक्स्ट कहता है किसी एपी के प्रथम n पदों के योगफल का सूत्र क्या होता है ना, तो यहाँ पर सिंपल सा लिखना है n/2 एंड ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 और d, बस ब्रैकेट क्लोज, इतना कर देना है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु के आयतन का सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है, देख सकते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा सत्य असत्य बताओ। पहला नंबर कहता है कि यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। क्या ये बात बिल्कुल सही, तो बिल्कुल सही है। √3 एक परिमेय संख्या है, गलत है। √3 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है जो p/q के रूप में व्यक्त होता है। 2 4 8 2 4 6 8 समांतर श्रेणी है, तो बिल्कुल सही है। अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जहां r अर्धगोले की त्रिज्या है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है, बिल्कुल कहता है ऋणात्मक प्रायिकता कभी नहीं होगी, 0 होगा या तो 1 होगा। ठीक है, ये तो आगे और कुछ हो सकता है। नेक्स्ट कहता है कि बिंदु -4 6 और 4 -6 के मध्य बिंदु का निर्देशांक 0 0 बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपके सारे OT मतलब वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देख लो। द्विघाती बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोला गया है। यहाँ पर एक चित्र दिया है, इसमें शून्यक बताओ, तो इसका शून्यक कितना क्या हो जाएगा, एक बार टच कर रहा है, दूसरी बार टच कर रहा है, तीसरी बार, इसका शून्यक 3 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से शून्यक निकाला जाता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चंस को, आगे क्वेश्चन अवेलेबल है 7 नंबर 8 नंबर। ठीक है, यहाँ से और भी क्वेश्चंस देख सकते हैं आगे के, ये 9 नंबर, ये 10 नंबर। अब इनका मैं जल्दी जल्दी आंसर दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि रिवीजन वीडियो, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। मित्रों तक साथ जरूर कीजिएगा ताकि फटाफट सारे दोस्तों को फायदा मिल जाए। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को देख लो, PDF को डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस को फटाफट देख लीजिए आप। अब मैं सीधे इनका आंसर दिखाने वाला हूँ और अथवा सहित आंसर आपके सामने रखूंगा। ठीक, तो इन सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 23 ही आ रहा है ना, ये रहा है आपके सामने प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट ये रहा आपके सामने 7 का उत्तर। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट आपके सामने 7 का अथवा। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। एंड ये रहा आपके सामने 9 का उत्तर। ठीक है, तो आप इसका भी फोटो खींच लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा 10 का उत्तर, तो इसका भी आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। ये रहा आपके सामने 10वां का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। बाकी पूरा का पूरा विथ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PDF से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड हो रहा है, लिंक एक्टिवेट है। ठीक है, ये रहा 12 नंबर का उत्तर। ये रहा आपके सामने 12 का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये रहा नेक्स्ट आपके सामने 13 का उत्तर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा आपके सामने 13 का अथवा, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा 14 का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 14 का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये रहा 15, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 15 का अथवा, इसका भी फोटो क्लिक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 16 नंबर का उत्तर, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 16 का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा 17 का, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। ये रहा आपके सामने 18 नंबर, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने 18 का, अगेन रिपीट क्योंकि वो क्लियर नहीं था। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये रहा 18 का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा 19 का, तो आप इसका भी फोटो क्लिक कर सकते हो। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 19 का अथवा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ये रहा आगे का कुछ और पोर्शंस, और ये फाइनली हमारा आंसर है 8√3 मीटर। नेक्स्ट ये रहा 20वें नंबर का, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो, घड़ी वाला जो प्रश्न पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा 20 का अथवा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा 21 नंबर का, इसका स्क्रीनशॉट लो। ये थोड़ी क्लियर नहीं, लेकिन PDF डाउनलोड करोगे तो तुम्हें क्लियर मिल जाएगा। नेक्स्ट ये रहा आपके सामने 21 का उत्तर। ठीक है, अगेन ये रहा आपके सामने आगे का, ये क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लियर दे दिया गया। ये रहा 21 का अथवा। एंड आगे बढ़ते हैं। ये रहा 22वें का उत्तर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपके सामने 22 का अथवा। नेक्स्ट ये रहा 23वें नंबर, अंतिम प्रश्न, ये रहा आपके सामने। चलिए इस प्रकार से सब कुछ कंप्लीट हो गया है। यह एक रिवीजन वीडियो था, फटाफट जल्दी जल्दी देखिए, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके।